हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार संघर्ष.com में। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक डेली लेकर आता था, अब वीकली ही क्यों? पूछा आपने? नहीं पूछा, पूछना था, क्योंकि अब मुझे वीकली वीडियो बनाने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। न्यूज़ निकालता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, मैटर सेट करता हूँ, पूरा का पूरा दिन यही सब करते हुए निकल जाता है। आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट नहीं करते हो। देखिए, मैं बार बार नहीं कह पाता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत का कुछ तो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। इस संघर्ष.com फैमिली में आज 300 मेंबर हैं। इस फैमिली में 300 मेंबर हैं। अगर आप सभी लोग तीन तीन लोगों को लेकर आओ, तीन तीन लोगों को पकड़ कर लाओ, तो अभी इस फैमिली में 1000 प्लस मेंबर हो जाएंगे। अभी 1000 प्लस मेंबर हो जाएंगे, मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं पहली बार आपको टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब मिलकर इस संघर्ष.com परिवार में 1000 प्लस मेंबर करिए। पहली बार मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। 300 प्लस मेंबर, 300 मेंबर हैं। अगर आप लोग तीन तीन लोगों को पकड़ कर लाएंगे तो अभी इस फैमिली में 1000 प्लस मेंबर हो जाएंगे। मैं आपके लिए उसी सीक्वेंस में डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाना फिर से शुरू कर दूंगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। दिन रात डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा रहूँगा। आप सब मुझे प्लीज व प्लेसमेंट हासिल करने में सहयोग करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मैं दिसंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो बनाता हूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि 400 प्लस क्वेश्चन हैं। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। मॉर्निंग में 10 मिनट का समय अब अखबार पढ़ने के लिए दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इसकी ओपनिंग होगी 14 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया है। वैभव सूर्यवंशी ये मात्र 14 वर्षीय क्रिकेटर हैं, और जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, और इस बार वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन चीन में हुआ है। ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात अग्रणी राज्य बना है। T20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई बल्लेबाज बनी है स्मृति मंधाना। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। ये मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधव, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 961 किलोमीटर होगी। ये भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर होगा। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का प्रमुख जेरेड आइजकमैन को अपॉइंट किया है। WHO ने अपने देश भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में गोवा में शामिल हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। इसमें अभी तक 75 दिन का रोजगार था, अब इससे बढ़ाकर 100 दिन कर दिया है। ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दीप्ति शर्मा ने हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। संथाली भाषाएं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। गुजरात के मोढेरा को भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। वीर बाल दिवस ये अभी 26 दिसंबर को मनाया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में सलीम अहमद ने कार्यभार संभाला है। द ग्रेट सेक्शन हैक नामक पुस्तक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी है। और अभी ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब अनीश गिरी और R प्रज्ञानंद ने जीता है। नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो आर्मेनिया ने पेश किया है। महाराष्ट्र में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र
महाराष्ट्र के सांगली में स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष थे बिस्वा बंधु सेन, इनका भी निधन हुआ है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। और अभी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है 22 दिसंबर को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से जय शाह को सम्मानित किया गया है। राइट्स लिमिटेड ने बोत्सवाना के साथ परिवहन आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। 700 अरब डॉलर नेटवर्थ हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। अभी इरा साहब का निधन हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसैनिक थे इरा साहब, इनका भी निधन हुआ है। इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। और अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने PSR J23, 22, 26, 50b नामक एक बाहरी ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। और अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में विजय पथ AI लैब लॉन्च किया है। तमिलनाडु सरकार ने चिकने चमड़ी वाले ऊदबिलाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए संरक्षण पहल की शुरुआत की है। और अभी ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका ने शुरू किया है। भारत ने म्यांमार को 3 त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं सौंपी हैं। अपने देश भारत ने म्यांमार को 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं सौंपी हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने असम के अटलांटा फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है। सिंगापुर ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की है। एक नया कानून बना है सिंगापुर में, जो धोखेबाज हैं इस कानून के तहत उनको अनिवार्य कोड़ों की सजा दी जाएगी, उन्हें अनिवार्य कोड़े मारे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता है। ये अपने देश भारत को हराकर जीता है पाकिस्तान ने। और इसका फाइनल दुबई स्थित ICC अकादमी में खेला गया था। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरो का ऋण यूक्रेन के लिए मंजूर किया है। और भी BSF भर्ती में अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। अभी तक ये आरक्षण 10% था, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 ये काठमांडू में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बना है अपना देश भारत। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। ये 3 चरणों में होता है। इसके 3 चरण हैं, चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा। चिल्लई कला ये 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी तक चलता है। ये 40 दिन का प्रोसेस है। यहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी होती है। यहाँ पर डल झील जो जम्मू कश्मीर की डल झील है वो जम जाती है, बहुत ठंड होती है। फिर उसके बाद आता है चिल्लई खुर्द। चिल्लई खुर्द इसमें जो ठंड है वो मीडियम हो जाती है। ये 20 दिवसीय प्रोसेस है। इसके बाद में आता है चिल्लई बच्चा। इसमें सर्दी है वो बहुत कम हो जाती है। ये 10 दिवसीय प्रोसेस है। तो ये जो चिल्लई नामक है, चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द, चिल्लई बच्चा, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसका जो है आंसर है जम्मू कश्मीर। अभी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव का आयोजन विशाखापट्टनम में किया है। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीती है। और भी दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिबा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी है जापान ने। ये 2007 में आए भूकंप और 2011 में फुकुशिमा दुर्घटना के बाद से बंद था और अब इसे जापान ने शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 23 दिसंबर को अभी किसान दिवस मनाया गया है। यह चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025, इसका वीर गार्जियन ये अपने देश भारत और जापान के बीच आयोजित होता है और ये अभी आयोजित किया जा रहा है। वीर गार्जियन 2025 ये हवाई अभ्यास है। ये अपने देश भारत और जापान के बीच जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को चेन्नई में कमीशन किया है। अपने देश भारत ने गुजरात के लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिज वे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। अभी रवि ऋषि को प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी ओमान ने पॉलीमर नोट जारी किया है। ये 1 रियाल का है, पॉलीमर से बना है, इसे ओमान ने जारी किया है। भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अभी प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया।
इसरो ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ में किया है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित है और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 बिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश असल में ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है सुबनसिरी नदी, इसी पर है ये सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना और इसकी यूनिट 2 चालू हुई है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में से जो भी आंसर होगा आप सही टिक कर दीजिएगा। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है। ये 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली का नेपल्स शीर्ष पर रहा है और इसमें अपना मुंबई 5th नंबर पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश ने पेश किया है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उज्बेकिस्तान शीर्ष पर रहा। इस पे अपना देश भारत 102 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा है। सुशासन दिवस ये मनाया गया है 25 दिसंबर को। अभी मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई है और ये 101वें नंबर की जयंती है। अभी एक पुस्तक लिखी गई है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसका विमोचन हुआ है और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार गुप्ता। डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसका नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इसका उद्घाटन लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिहार 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। बिहार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन कतर में आयोजित किया गया है। IIT दिल्ली ने इला नामक AI एजेंट विकसित किया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाशयान मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। अभी चर्चा में रहे मार्च एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंजूरी दी है। नासा ने लॉन्च किया है। अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया है। और अभी लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। ये 41 दिवसीय कार्यक्रम है। ये अभी केरल के सबरीमाला मंदिर में शुरू हुआ है। इसका नाम है मंडला पूजा। और अभी गहरे समुद्र तल में दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा जापान ने की है। जापान ने गहरे समुद्र तल में दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन के परीक्षण की योजना की घोषणा की है। BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना है इजराइल। और अभी राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष 2026 के लिए अपना देश भारत चुना गया है। किम्बरली प्रोसेस ये हीरो के व्यापार और उद्योग से संबंधित है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को बनाया गया है। मेघालय सरकार ने स्थानीय भाषा मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में मेघालय की खासी और गारो को अनिवार्य किया है। मेघालय गवर्नमेंट ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है। खासी और गारो ये दोनों मेघालय की भाषा हैं। नेक्स्ट है, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को अपॉइंट किया गया है। ये जो न्यू बैलेंस है एथलेटिक्स ब्रांड है और जाह्नवी कपूर को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS वागसीर पर समुद्री यात्रा की है। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है। रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। IMF ने 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।
और बी, जो स्टोंग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 5 विकेट लेने वाले देश के पहले गेंदबाज बने हैं, ये इंग्लैंड के हैं। और अभी भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है। अपना देश भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है। और भी लीबिया के सेना प्रमुख थे मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद, इनका भी निधन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक 25% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अभी अमेरिका ने नाइजीरिया के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की। अभी जम्मू कश्मीर में 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल मिले हैं। ये कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन हैं। पोलैंड $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वाल बनाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास मुंबई में आयोजित किया है। और भी केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए आयुष महात्रे को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने जीता। और फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 पुरुष खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला खिताब जीता है एलेक्जेंड्रा गोरिया चगिना ने। और अभी इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे ह्यूमस मॉरिस, इनका भी निधन हुआ है। और अभी राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और अभी अडानी ग्रुप ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। और अभी ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है चीन ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है। इसमें औषधि के उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया गया है। विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किए गए हैं जयश्री उल्लास, ये अरिस्टा नेटवर्क के सीईओ हैं। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में बाघों की आबादी 8% तक बढ़ गई है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। 2025 के मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड से झांग डामो को सम्मानित किया गया। यह एक चित्रकार है। और भी फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया है सोनम एसी ने। और अभी ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई है। ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और अभी पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये उड़ीसा के चांदीपुर में संपन्न हुआ। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। इस लिस्ट में चाइना पहले नंबर पे है और ब्राजील सेकंड पे है। अपना देश भारत रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में 3rd नंबर पे है। और अभी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, इनका भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इजराइल के 2026 के शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के 2026 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी फीफा का पहला शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। विश्व की पहली जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई है। ये स्पाइन से रिलेटेड ट्रीटमेंट से संबंधित है। ये विश्व की पहली जीन थेरेपी है। ये अबू धाबी में शुरू हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। और अभी चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 मीटर की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये चाइना ने बनाया है। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी अपना गुजरात करेगा। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो ये था हमारा आज के दिसंबर मंथ का
लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो। इसके साथ मैंने आपको बताया था ओपनिंग में कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें मैं पूरे दिसंबर के करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा दिसंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, 400 प्लस क्वेश्चन है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।